हेलो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इससे अपने नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। अब इन तीनों ने जब एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए थे, इसी में लियो की चीजें नीचे गिर जाती है, मतलब कि इसका बैग ही नीचे गिर जाता है। ये देखकर जैसे ही कैरिन भी उसके साथ चीजों को उठाने लगता है तो सैंड जल्दी से नीचे होकर उसकी चीजों को उसके बैग में वापस से डालकर उसे बैग भी दे देता है और उससे पूछने लगता है कि तुम ठीक तो वह कहती है कि मैं ठीक हूँ। पर लियो कहता है कि हाँ वो बिल्कुल ठीक है और तुम्हें भी यहाँ से चले जाना चाहिए क्योंकि हम दोनों फ्रेंड्स और एक दूसरे से बस बात कर रहे हैं। ये बात सुनने के बाद सैंड तो कैरिन की तरफ हो जाता है, कहने लगता है कि मैं काफी टाइम से तुम दोनों को देख रहा हूँ और मुझे लगता है कि वो तुम्हारे साथ कंफर्टेबल या ना ही तुम्हारी दोस्त है। कैरिन उसकी बात सुनकर कहता है कि इस चीज से तुम्हें कुछ भी मतलब नहीं होना चाहिए। तो सैंड कहता है कि मेरा इस चीज से मतलब है या नहीं है ये तुम नहीं बल्कि वो खुद डिसाइड करेगी। ये कहकर वो लियो की तरफ हो जाता है, कहने लगता है कि क्या तुम अभी भी इससे बात करना चाहती हो या तुम इससे दूर होना चाहती हो? बस तुम्हारे बोलने की देर है, मैं वो काम कर दूंगा। अब लियो भी कुछ टाइम सोचने के बाद कह देती है कि मैं इससे दूर होना चाहती हूँ, मतलब कि वो यही कह रही थी कि मैं इससे बात नहीं करना चाहती। अब यही बात तो सैंड सुनना चाहता था और कैरिन से कहने लगता है कि अब तुमने सुन लिया ना, वो तुमसे बात नहीं करना चाहती इसलिए तुम भी उससे दूर रहो। अब कैरिन तो आगे से कुछ भी नहीं बोलता और लियो भी सैंड से थैंक यू कहने लगती है। सैंड भी उसे अपना नेम बताता तो ये भी कहती है कि अच्छा सैंड चलो मैं चलती हूँ। अब वो तो वहाँ से चली गई थी और उसके जाने के बाद सैंड कैरिन से कहने लगता है कि अब इस चीज का ब्लेम मुझे मत करना, तुम्हें ये खुद पर ब्लेम करना चाहिए। पर कैरिन अभी भी यही सेम बात कहता है कि तुम अपने काम से काम रखो ना। सैंड भी आगे से वैसे कहता है कि मुझे लगता है कि यही मेरा काम था। ये कहकर वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद लियो देखता है कि उसकी परफ्यूम तो यहीं की यहीं गिरी रह गई थी। ये देखकर वो उसे पकड़ लेता है। लियो दिखाई जाती है जो अपने घर की तरफ जा रही होती है तो वो जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है तो उसका एक लड़का पीछा कर रहा था जो सैंड होता है। अब ये तो सैंड से काफी डर ही होती है कि ये उसके पीछे क्यों आ रहा है, उसे फॉलो क्यों कर रहा है। इसी वजह से बस भाग भाग कर जा रही होती है कि किसी तरह इससे जान छूट जाए। इसी तरह भागते भागते अपनी बिल्डिंग में पहुंच जाती है। वहाँ पर पहुंचने के बाद सबसे पहले उसे बिल्डिंग के नीचे अंकल नाम मिलते हैं। उन्हें देखकर वो उनसे रिक्वेस्ट करने लगती है कि मुझे लगता है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है, अगर आपको कुछ भी सस्पिशियस लगे तो आप सिक्योरिटी को कॉल कर देना ताकि वो उस लड़के को पकड़ ले। अब ये बात सुनकर तो नाम भी परेशान हो जाते हैं, कहने लगते हैं कि तुम्हें ऊपर जाना चाहिए, अपने रूम में जाओ, मैं यहाँ पर हर चीज को संभाल लूंगा। ये कहकर उन्होंने लियो को तो भेज दिया था और लियो भी बार बार मुड़ मुड़ कर देख रही होती है और फिर वो लिफ्ट में जाना चाहती है पर लिफ्ट जल्दी नीचे नहीं आती, इसलिए सीढ़ियों से उसे जाना पड़ता। भाग भाग कर सीढ़ियों से ऊपर जाती है और इसी में उसको नीचे से अंकल नाम की चिल्लाने की आवाज भी आती है। ये सुनकर वो मैसेज करते हुए जा रही होती है कि नीचे क्या चल रहा है और जैसे अपने रूम के बाहर पहुंचती है इतने में वहाँ पर सैंड भी पहुंच जाता है। अब सैंड उसे कहने लगता है कि तुम तो थक गई होगी ना सीढ़ियों से आते हुए। पर लियो तो उसे देखकर डर जाते हो, कहने लगती है कि तुम यहाँ तक कैसे आ गए और तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? तुम्हें क्या अंकल नाम ने कुछ भी नहीं कहा और मुझसे दूर रहो, तुम अंकल नाम के साथ क्या करके आए हो? तो वो कहता है कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया ना उन्होंने मुझे कुछ कहा। तो हमें सैंड के आने का सीन दिखाया जाता है जैसे अंकल नाम उसे मारने वाले होते तो सैंड का फेस देखते साथ ही वहीं पर रुक जाते और ऐसे फील करवाने लगते हैं कि मैं तो कुछ करने ही नहीं वाला था। और ये भी कहते हैं कि तुम जाओ जाओ आराम से जाओ। लियो को तो उसकी बात पर यकीन ही नहीं आता और कहने लगती है कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो क्योंकि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि वो रेंट के बगैर वाले पर्सन को अंदर आने दे। तो उसकी बातों को सुनकर सैंड भी कहता है कि किसने बोला कि मैं यहाँ पर रहता नहीं हूँ। ये देखो वो अपने रूम का कार्ड उसे दिखा देता और पता लगता है कि वो तो इसके साइड वाले रूम में ही रहता था। और लियो तो ये देखकर शौक हो जाती है, यहाँ तक कि वो अपने रूम को ओपन भी कर रहा होता तो वो कहने लगती है कि क्या तुम मुझे फॉलो नहीं कर रहे थे बल्कि बस अपने घर की तरफ आ रहे थे। आगे से सैंड कहता है कि हाँ। अब लियो को अपनी मॉम की बात याद आती है कि अगर इमरजेंसी ना हो तो मुझे कॉल ना करना बल्कि अपने नेबर से हेल्प मांग लेना। तो उसको इस बात का पता लग चुका था कि मॉम सैंड से मिली थी और इसी बात को लेकर वो थोड़ी एम्बैरेस भी हो जाती है। और फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि लियो ने कपड़े धोए हुए थे उन्हीं को लटका रही होती है, तभी उसे कुछ मैसेजेस वगैरह आते हैं तो वो उन्हीं को देखकर सैड हो जाती क्योंकि उसकी लुक्स के ऊपर ही बातें चल रही थी और उसकी प्लास्टिक सर्जरी के बारे में। और यही सब लोग कह रहे होते हैं कि उसने झूठ बोला, उसको सच बता देना चाहिए था। इस तरह वो अपनी तारीफें करवाती रही और लोगों को सच भी नहीं बता रही थी। क्या बता वो स्टार्टिंग से ही प्रिटेंड करना चाहती थी कि वो हमेशा से प्यारी थी और शायद ये सच वो कभी भी किसी को मत बताती क्योंकि फाई इससे ज्यादा प्यारी है और उसे ये टाइटल मिलना चाहिए था। ये सब पढ़ने के बाद तो लियो काफी सैड हो जाती है। तभी उसको अपनी मॉम की कॉल आ जाती है और उसका सैड फेस था तो ये अपने फेस को सेट करने के बाद फिर अपनी मॉम की कॉल को अटेंड करती है। उसकी मॉम इसे देखते सब कहने लगती है कि देखो देखो हमारी बेटी कितनी खुश है, लग रहा है ना ये बिल्कुल ठीक है। ये कहकर उसके डैड को दिखाने लगती है और फिर पूछने लगती है कि क्या तुम्हारी लाइफ का न्यू चैप्टर स्टार्ट हो गया है। अब वो अपनी मॉम डैड की बातों का आंस नहीं देना चाहती थी इसलिए कहने लगती है कि मॉम मुझे मेरी फ्रेंड का मैसेज आ रहा है, मुझे उसे आंस देना होगा। ये सुनकर तो उसकी मॉम और भी खुश हो जाती है कि देखो देखो उसके फ्रेंड्स भी बन गए हैं। पर अभी तक उसके डैड को यकीन नहीं आ रहा होता, यहाँ तक कि उन दोनों ने आपस में जो शर्त लगाई थी उसके भी उसकी मॉम 500 रुपीज मांग रही होती है कि मैंने कहा था ना वो खुश होगी। ये सुनकर लियो कहने लगती है कि मॉम आपने क्या मेरे ऊपर शर्त लगाई थी और डैड को क्या ये लगता था कि मैं सैड होंगी? मेरे ऊपर इस तरह बेट तो नहीं लगानी चाहिए थी। तो उसके डैड कहने लगते हैं कि जैसा तुम समझ रहे हो बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो हमने ऑनलाइन तुम्हारे बारे में कमेंट्स देखे थे जो तुम्हारे बारे में लोग बुरी बुरी बातें कर रहे थे
इसी वजह से मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही, तो मैंने तुम्हारी मॉम से कहा कि तुम्हें कॉल करें ताकि पता लग जाए कि तुम्हें उन कमेंट से फर्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा। पर तुम्हारी मॉम ने बोला कि तुम्हें उन कमेंट से जरा भी फर्क नहीं पड़ता। और क्या ये बात सच है कि तुम्हें उन कमेंट से कोई भी फर्क नहीं पड़ता? तो वह कहती है कि जी ये सच है, मैं बिल्कुल भी हर्ट नहीं हुई। अभी इतना ही बोलती है तो साइड से सेंट आ जाता है जो आकर कहने लगता है कि तो फिर कल रात बार के सामने कौन सैड होकर बैठी हुई थी। ये सुनकर लियो कहने लगती है कि तुम यहाँ पर कितने टाइम से थे। और वीडियो कॉल पर उसकी मॉम कहने लगती है कि क्या ये सेंट स्वीटी है, और साथ में ये भी पूछती है कि उस रात क्या हुआ था। तो सेंट भी जल्दी से उसके मॉम डैड को ग्रीट करने के बाद उनका हाल भी पूछता है, साथ में मॉम डैड भी कहता है। ये सुनकर तो लियो और भी शौक हो जाती है कि क्या मतलब मॉम और डैड, मेरे मॉम डैड को तुमने मॉम डैड क्यों बोला? तो सेंट बताता है कि इन्होंने मुझे कहा था कि हमें मॉम डैड कहा करो, बट उसकी मॉम तो अभी तक यही पूछे होते है कि क्या हुआ था कल रात। तो सेंट सारी बात बताने लगता है कि लास्ट नाइट लियो को सभी उसके फ्रेंड्स क्रिटिसाइज करने लगते हैं। जब उन लोगों को इसके बारे में ये बात पता लगी कि इसने प्लास्टिक सर्जरी करवाई हुई है, तो उनकी ये सब बातें सुनने के बाद ये भी बाहर जाकर बैठ जाती और बैठकर अकेले में ही रोने लगती है। और मुझे तो ये भी लगता है कि ये अभी तक सैड होगी। अब लियो तो उसकी बातों से तंग आकर कहने लगती है कि सेंट तुम्हें किसने हक दिया कि तुम मेरे मॉम डैड को मेरे बारे में सारी बातें बताओ। सेंट तो अभी भी चुप नहीं हो रहा होता और उन्हें बताने लगता है कि जब आपकी कॉल आई तब ये ऐसे प्रिटेंड कर रही थी कि जैसे ये बिल्कुल ठीक है, जबकि ये अंदर से बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि इसने हर चीज को अपने अंदर ही छुपा कर रखा हुआ है, किसी को भी अपनी फीलिंग के बारे में नहीं बताना चाहती। लियो से चुप करवा रही होती है। सेंट कहता है कि क्या हो गया है, अगर तुम अपने मॉम डैड से ही झूठ बोलोगी तो वो और भी परेशान होंगे, और अगर तुम उनसे झूठ ही बोलना चाहती हो तो तुम्हें सारी बातें मुझे सच बतानी होगी, फिर मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा ताकि तुम झूठ बोल पाओ। इस बात से तो उसकी मॉम भी आगे कर जाते हो, कहने लगते है कि हाँ, या तो तुम्हें हमें सच बताना होगा या तो सेंट को बताना होगा। अब ये तुम पर है कि तुम क्या सोचती हो, तुम्हें किसको ज्यादा बताना अच्छा लगेगा, क्योंकि अगर तुम ऐसा करोगी तो हम तुम्हारे लिए परेशान नहीं होंगे। अब लियो तो अपनी मॉम की बातों को सुन के कहने लगते है कि आप तो इससे एक ही बार मिली हैं और ऐसे फिर करवा रही है कि जैसे पता नहीं आप इसको कब से जानती हो। तो उसकी मॉम कहती है कि हमें ऐसा लग रहा है कि ये अच्छा इंसान है, इसी वजह से हम तुम्हें ऐसा कह रहे हैं। पर उसकी मॉम तो उसके लुक्स को देखकर सब कुछ बोल रही थी। और लियो भी सेंट को देखने लगते और कहती है कि मॉम लुक से क्या ही होता है, आपको तो इस तरह हर गुड लुकिंग लड़का अच्छा लगने लगेगा। पर लास्ट में भी उसकी मॉम यही कह रही होती है कि अगर तुम हमें बातें नहीं बताना चाहती तो तुम्हें सेंट को बतानी चाहिए, क्योंकि अगर तुम बात किसी को नहीं बताओगे तो हम परेशान होंगे। और उसके डैड भी उसे समझाने लगते हैं कि बातें कभी भी दिल में नहीं रखते, बातों को निकाल दिया जाता है ताकि तुम्हारे दिल पर बोझ ना बने, और इससे तुम काफी रिलैक्स भी रहोगी, वरना तुम दुनिया का पता नहीं कितना बोझ अपने कंधों पर लेकर फिरोगी। ये सुनकर लियो कहती है कि अच्छा मैं समझ गई हूँ। और लियो के डैड भी उसकी मॉम से पैसे वापस मांगने लगते हैं कि तुम्हारी शर्त पूरी नहीं हुई, चलो मेरे पैसे वापस करो। इनकी तो आपस में छोटी मोटी फाइट स्टार्ट हो गई थी और इसी में कॉल कट हो जाते हो। कॉल कट होने के बाद सेंट दोबारा से लियो से पूछने लगता है कि अब तुम क्या करना चाहती हो, बताओ, क्या तुम मुझसे बात करोगी या अपने मॉम डैड से बात करोगी? इस बात को टालते हुए लियो कहने लगते है कि तुमने मेरे मॉम डैड के सामने ऐसा क्या किया जो तुम पर इतना ट्रस्ट करने लगे हैं? तो वो बताता है कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया, बल्कि तुम्हारे पेरेंट्स तो मेरे पास आए थे, उन्होंने मुझे ऐसे फील करवाया कि मुझे तुम्हारे आसपास ही होना चाहिए ताकि तुम बुरे लोगों से बच पाओ। लियो को तो उसकी बात पे यकीन ही नहीं आता। तो सेंट कहता है कि हाँ ऐसा ही हुआ था, और ना ही उन्होंने कोई ऐसे एक्ट किया कि वो मेरे क्लोज होना चाहते हैं। पर उनके जाने के बाद मुझे पता लगा कि वो मेरे बारे में इन्वेस्टिगेशन भी करवा रहे थे। इससे तो मुझे यही पता लगता है कि वो बस मुझे यही कहना चाहते हैं कि हमारी बेटी के साथ तुमने कुछ भी गलत किया तो हम तुम्हें जानते हैं, क्योंकि उन्हें मेरी सारी इन्फॉर्मेशन के बारे में पता है। चलो अब बताओ कि तुम अब क्या करना चाहते हो, मुझे बताओगी अपने मॉम डैड को बताओगी? अब लियो जब आगे से कुछ भी नहीं बोलती तो सेंट कहने लगता है कि तुम ऐसा करो, जब भी वो लड़का तुम्हें तंग करने के लिए आए तो तुम मुझे बता देना। ये सुनकर लियो पूछती है कि कौन? तो वो कहता है कि वही लड़का कैरिन जो लास्ट टाइम तुम्हें तंग कर रहा था। अब ये बात सुनकर लियो कहते है कि अच्छा वो? तो वो कहता है कि हाँ, अगर अब तुम्हें याद आ ही गया तो सबसे पहले इमरजेंसी में मुझे कॉल करना। लियो तो कुछ नहीं बोलती, पर सेंट खुद ही कह देता है कि अगर तुम एग्री कर ही गई हो तो हमारे पास एक दूसरे का नंबर भी होना चाहिए, कहकर उसके मोबाइल से पकड़कर अपने नंबर पे मैसेज कर देता है, फिर उसका मोबाइल उसको वापस कर देता है और फिर स्माइल करते हुए वहाँ से चला गया था। लियो भी उसके जाने के बाद अपने मोबाइल को देख रही होती है, उसके मैसेज किए हुए को भी देख रही होती और कहने लगती है कि इतना फास्ट सब कुछ हो गया। और वापस से अपने रूम में आने के बाद जब लियो वापस से अपने मोबाइल को पकड़ती है तो उसको सेंट का मैसेज आया हुआ था जो कहने लगता है कि अभी भी कुछ लोग तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें बिल्कुल भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। उसने एक स्क्रीनशॉट भेजा था जिसमें किसी ने कमेंट किया हुआ था कि इसको कोई भी ब्यूटी कैसे कह सकता है, इसकी तो सारी ब्यूटी फेक है। पर आगे से फे उसका रिप्लाई करते हुए कहती है कि उसकी ब्यूटी फेक हो या नेचुरल, पर मुझे लगता है कि वो भी प्यारी है। ये मैसेज देखने के बाद तो लियो काफी खुश हो गई थी, यहाँ तक कि फे की दी हुई डायरी पर भी अपना नेम लिख देती, जिससे पता लग जाता है कि वो फे की फ्रेंड बनना चाहती थी। और साथ में ये भी लिखती है कि तो मेरी लाइफ की सबसे पहली दोस्त हो। ये लिखने के बाद तो लियो काफी खुश होती है और उसे अच्छे से देख रही होती है। फिर फे के पास आती तो फे अपनी कैट को प्यार कर रही होती है, उसे खाना खिला रही होती है। फे के पास पहुँचते साथ ही सबसे पहले तो लियो उससे सॉरी कर रही होती है और कहने लगती है कि मैंने गलत किया, तो मैं पहले नहीं बताया कि मैंने प्लास्टिक सर्जरी करवाई हुई है और मुझे डिफेंड करने की वजह से तुम काफी ज्यादा नेगेटिव कमेंट
से इफेक्ट भी हो रही हो। ये बात सुनते साथ ही फिर उसके पास आती और उसको अपने साथ बिठा लेती है और उसे कहती है कि ऐसी बात नहीं है, तुम्हें मुझसे सॉरी नहीं बल्कि मुझे भी तुमसे सॉरी करनी चाहिए, जो भी मैंने तुम्हारे बारे में स्पीच की थी। ये कहकर उसे सॉरी करने लगती है और कहती है कि अगर मुझे सच पता होता तो मैं कभी भी तुम्हारे बारे में ऐसी बातें ना बोलती, पर क्या अभी भी हम एक दूसरे के फ्रेंड्स रह सकते हैं। ये सुनकर तो लियो कहती है कि हाँ। ये कहकर उसकी नोटबुक भी निकाल कर उसे देने लगती है कि इस पर मैंने अपना नेम लिख दिया है, मतलब हम दोनों फ्रेंड्स हैं और तुम मेरी लाइफ की सबसे पहली दोस्त हो। फिर तो काफी खुश हो जाती है नोटबुक लेने के बाद और उसे कहती है कि मेरे पास तुम्हारी भी नोटबुक है, पर उसका पहले वाला पेज मैंने अपने लिए बुक कर लिया है, वहाँ पर कोई भी तुम्हारा फ्रेंड नहीं बन सकता, सबसे पहली फ्रेंड मैं ही बनूंगी। और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे वहाँ पर अपना नेम लिखना चाहिए या नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि मुझे ये बात कंफर्म नहीं हो रही थी कि तुम मेरी फ्रेंड बनना भी चाहती हो या नहीं बनना चाहती। ये कहकर उसकी नोटबुक दे देती है और कहती है कि तुम ये अपनी और भी दोस्तों को देना ताकि और भी फ्रेंड्स तुम्हारे बने। ये देखकर तो लियो खुश हो जाती और फिर उसे कहती है कि मैं चाहती हूँ कि हमेशा तुम मुस्कुराती रहो और हमारे डिपार्टमेंट को भी रिप्रेजेंट करो और बाहर जाया करो, लोगों को दिखाया करो कि तुम कितनी प्यारी हो। ये बात सुनकर लियो कहने लगती है कि मैं इसी बारे में तुमसे बात करना चाहती हूँ, मैं ये हॉट गर्ल कॉन्टेस्ट में नहीं शामिल होना चाहती, क्योंकि अगर मैं ज्यादा लोगों के सामने आई तो ज्यादा लोगों को पता लगेगा कि मेरा सच क्या था और यही चीज मैं नहीं करना चाहती। इसी वजह से तुम्हें इस चीज को रिप्रेजेंट करना चाहिए, क्योंकि हर इंसान मेरे पास के बारे में जानना चाहेगा कि मैं पास में कैसी दिखती थी और मैं नहीं चाहती कि कोई मेरा पास देखे और मुझे देखे कि मैं क्या थी। ये बात सुनकर तो फाइव से सॉरी करने लगती है और कहती है कि मेरी वजह से तुम इतने स्ट्रेस में हो ना। तो लियो कहती है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं बस यहाँ से ड्रॉप आउट ले लूंगी। तो फाइव कहती है कि मुझे नहीं लगता कि सिर्फ ड्रॉप लेना ही काफी होगा और अगर इससे तुम्हें ज्यादा मुसीबतें आ रही है तो हमें इस चीज को ही कैंसिल कर देना चाहिए, क्योंकि ये चीज मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है और हम दोनों क्यों एक दूसरे को कम्पीट करें कि कौन ज्यादा प्यारी है। अब फाइव की ये बात सुनने के बाद तो लियो और भी ज्यादा खुश हो जाती है, कहने लगती है कि क्या ऐसा हो सकता है। तो फाइव कहती है कि हाँ हो सकता है, बस हमें सब लोगों के साइन चाहिए होंगे, जो भी हमारे फ्रेंड्स होंगे हम सबसे साइन करवाएंगे और उसके बाद इस एप्लीकेशन के थ्रू हम ये सब खत्म कर देंगे। लियो तो काफी खुश थी और फिर कहने लगती है कि मिमी मुझे कह रही थी कि उसे भी कोई परफ्यूम चाहिए, क्या तुम उसे बता दोगे कि उसे कौन सी परफ्यूम यूज करनी चाहिए। लियो पूछती है कि उसे किस तरह की परफ्यूम्स पसंद है, तो फिर भी बता देते हैं कि उसको वही वाली परफ्यूम अच्छी लगी है जो तुम खुद लगाती हो, क्या तुम बता सकते हो कि वो कौन सी परफ्यूम है। ये बात सुनकर लियो कहती है कि उसे तो मैं अपने साथ ही लेकर चलती हूँ। ये कहकर अपने बैग में देखने लगती है पर उसके बैग में कोई भी परफ्यूम नहीं होती और इधर हमें कैरिन दिखाया जाता है जो घर पर बैठकर पढ़ाई कर रहा होता है। तभी उसकी सिस्टर उसके पास आकर उसको उसकी शर्ट दिखाते हुए कहने लगती है कि क्या मैं तुम्हारी शर्ट को ले सकती हूँ। ये देखकर कैरिन उसके पास जाता और कहता है कि तुम ले नहीं रही हो बल्कि मेरी शर्ट को सेल करोगी। तो कहती है कि नहीं मैं बस ले रही हूँ, सेल नहीं करूंगी। तो कैरिन कहता है कि अगर तुमने सेल ही करनी है तो अपनी शर्ट्स को सेल करो ना, मेरी को क्यों कर रही हो। तो वो आगे से कहने लगती है कि मेरे सभी फ्रेंड्स तो मैन है, तो मैं अपनी चीजों को कैसे सेल कर सकती हूँ, कौन ही मेरी चीज को लेगा। ये कहकर उसे लेने का कहकर वहाँ से चली जाती है। कैरिन भी अपनी सिस्टर को कुछ भी नहीं बोल पाता और फिर जब अपनी चीजों को रख रहा होता है तो उसे वो परफ्यूम भी नजर आती है जो लियो की होती है और उसे लियो को कही हुई बातें भी याद आ रही होती है कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती, जिस पर लियो ने उसे कोई भी आंसर नहीं दिया था। और इधर हमें कैरिन की सिस्टर दिखाई जाती है जो अपने चैनल पर लाइव आई हुई थी और सभी अपने फैंस और सब्सक्राइबर से बातें वगैरह कर रही होती है और उनसे कह रही होती है कि जो भी आप लोगों ने ट्रॉमा फेस किया है क्या आप लोग उसका एक्सपीरियंस और उसके बारे में मुझे बता सकते हो। अब कैरिन भी जो नीचे आता है तो उसकी बातों को सुनने लगता है और उसकी सिस्टर कह रही होती है कि हर कोई ऐसी चीज से गुजरा होता है। एक उसका फैन उसे बताता है कि मुझे अपना पहला प्यार कभी भी नहीं भूला। तो वो कहते हैं कि हाँ पहला प्यार कभी भी किसी को नहीं भूलता। अब उसकी बात सुनकर कैरिन को भी अपने स्कूल का टाइम याद आता है जिस स्कूल में पहले लियो हुआ करती थी। अब ये जब लियो के पास जाता है तो लियो से कहने लगता है कि क्या तुम जैसी लड़कियां भी परफ्यूम में इंटरेस्ट ले सकती। तो वो कहते हैं कि क्यों, क्या मुझ जैसी लड़कियां परफ्यूम में इंटरेस्ट नहीं ले सकती, क्या प्यारी लड़कियों को ही ऐसी चीजें पसंद होती हैं। ये कहकर जाने लगते हैं पर कैरिन कहता है कि मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। ये बात सुनकर तो वो वहीं पर रुक जाते हो। कैरिन कहता है कि मैं तुम्हें एक जगह पर लेकर जाना चाहता हूँ क्योंकि तुम्हें परफ्यूम्स पसंद है ना, तो क्या तुम मेरे साथ उस जगह पर जाना चाहती हो। ये कहकर लियो को वो अपने साथ एक परफ्यूम शॉप में ले आता है जहाँ पर आने के बाद उनसे कहा जाता है कि आपको किस तरह की परफ्यूम पसंद है, पर कैरिन उन्हें बताता है कि ये परफ्यूम की एक्सपर्ट है, कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। ये बात सुनकर वो तो साइड पर हो गई थी और लियो परफ्यूम्स को देखने लगती है। तो कैरिन उसे कहता है कि तुम्हें तो हर परफ्यूम के बारे में पता है ना। तो वो कहती है कि कुछ के बारे में मुझे नहीं पता। ये कहकर चुप करके परफ्यूम्स को देख रही होती है। तो कैरिन भी उसे देखे जा रहा होता है। फिर उसे कहता है कि क्या तुम मुझे भी एक परफ्यूम ढूंढने में हेल्प करोगी। तो वो कहती है कि किस तरह की स्मेल थी उसकी। तो कैरिन कहता है कि मुझे बताना नहीं आ रहा कि उसकी स्मेल कैसी थी। अब वो उसको काफी ऑप्शन भी देती है बट फिर भी वो उसे कुछ भी नहीं बता पाता। तो वो उसे कहती है कि अच्छा ये बताओ कि वो इंसान कैसी है जिससे तुमने सोचा कि मुझे उस परफ्यूम को ढूंढना चाहिए। वो बताने लगता है कि वो काफी कॉन्फिडेंट है, टैलेंटेड और स्मार्ट भी है। अब ये सुनते साथ उसके माइंड में जो परफ्यूम आती है वही दिखाने के लिए वो कैरिन को साइड में ले जाती है। तो एक परफ्यूम दिखाती है वो वाली परफ्यूम नहीं होती, जब दूसरी दिखाती है तो वो सेम वही वाली परफ्यूम होती है और वो कोई और परफ्यूम नहीं थी बल्कि वही वाली परफ्यूम थी जो लियो यूज करती है। यही पर सीन कट हो गया था और मैक दिखाया जाता है जो लियो से पूछने के लिए आता है कि तुम ठीक हो। लियो अपनी सभी दोस्तों के साथ होती है और यही पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो
अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।